प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, लेटर सीरीज का। और लेटर सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे? ग्रुप बना के। कैसे सॉल्व करते थे? ग्रुप मेथड से। ग्रुप का मेथड कैसे लगाते थे? जितने लेटर लिखे होते थे उनमें काउंटिंग करते थे। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने लेटर हैं? 12 लेटर। अब 12 लेटर के ग्रुप कितने कितने के बनाएंगे? या तो 3 के बनाएंगे या फिर 4 के बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले 4 के बना के देख रहे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 की ग्रुपिंग बना ली। अब तुम्हारे पास 3 ग्रुप हैं। अब 3 ग्रुप में तुम्हें ये चेक करना होता है तीनों ग्रुप सेम है या तीनों ग्रुप विषम है या तीनों ग्रुप में अल्टरनेट सेम है। तो तुमने चेक किया कि पहले ग्रुप का पहला लेटर डी है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है। क्या पहले लेटर से तुम्हें डिसाइड हुआ कि सारे ग्रुप सेम है या नहीं है? नहीं डिसाइड हुआ। फिर तुमने दूसरा ग्रुप देखा है, यहाँ दूसरा ग्रुप ब्लैंक है, लेकिन यहाँ दूसरा ग्रुप क्या है? सी है। और यहाँ पर दूसरा ग्रुप थर्ड क्या है? सी है। तो यहाँ सी मिल गया, यहाँ सी मिल गया, तो यहाँ ऑटोमेटिक सी आ जाएगा। और जैसे ही तुमने सी फिल किया तो बताओ पहले लेटर के सारे अक्षर मिल गए? पहले ग्रुप के सारे लेटर मिल गए। क्या मिले? डी सी बी ए। अब यहीं फिल कर दो डी सी। अब क्या बचा? बी ए। उल्टा लिख दिया, डी सी बी ए। अब यहां लिखोगे डी सी बी ए। तो तुमने फिल क्या किया? फिल किया है सी डी बी डी ए। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे? ग्रुप बना के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। किसका था? कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें बोला गया है एफ के यू ए डबल सी आई। इसकी कोडिंग क्या दी गई? 7 13 24 5 8 9 16। और इसके बाद पूछी गई है DONATED की कोडिंग, इसकी पूछी गई है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया? तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो तुम्हें ऊपर दिया जाए उनकी प्लेस वैल्यू लिखो। प्लेस वैल्यू लिखोगे तो एफ की प्लेस वैल्यू 6, के यू ए सी सी आई 9। अब तुम्हें पता करना है इस 6 से 7 कैसे बना? +1 हुआ। फिर तुमने देखा है 11 से 13, यहां पर क्या हुआ? +2। फिर क्या हुआ? +3। फिर +4। फिर +5। फिर +6 और फिर +7। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? कौन सा? +1 वाला। +1 +2 +3 +4। अब इसमें पैटर्न ये कौन सा है? फॉरवर्ड पैटर्न। और पैटर्न होते कितने हैं? 7 पैटर्न याद है ना? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, अपोजिट, ये वाले पैटर्न हमने पढ़ाए थे ना कोडिंग में। ये सारों पैटर्न तुम्हें यहाँ पर चेक करने होते, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें पहले ही पैटर्न मिल गया। कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। अब ऐसे ही इसमें कर दो। इसमें जैसे ही करोगे तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। 4 15 14 1 20 5 और 4। पहले में +1 होगा, फिर +2 होगा, फिर +3 होगा, फिर +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 पे क्या आता है? ई। 15 2 17, 17 पे क्या आता है? क्यू। 14 3 17, 17 पे क्यू। 1 4 5, 5 पे क्या आता है? ई। 20 5 25 22, 5 6 11 11 के, 4 7 11 11 पे के। अगर इनकी नंबरिंग कर दो तो 5 17 17 5 25 11 11। कौन सा ऑप्शन है?
पहला ही ऑप्शन है। क्लियर हुआ? अब इसमें दोनों पूछे, अगर नंबरिंग में आंसर दे तो नंबरिंग में दे सकते, अगर अल्फाबेट में लिखा होता है तो अल्फाबेट में आंसर दे देते। क्लियर हुआ? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रेक को उन्होंने कोड किया है DSEZI से, और तुमसे कोडिंग पूछी है लीवर की। ये क्वेश्चन तो करा चुके क्लास में, ये क्वेश्चन तो करा चुके ना क्लास में। चलो रिपीट हो गया। 2R18E5A1 K11 4 19 5 26 9। बताओ क्या कोडिंग थी, लॉजिक क्या था? पहले +2 है, फिर +1 है, फिर +0 है, फिर -1 है, फिर -2 है। ये तो करा चुके ना। L12 I9 B22 E5 R18। पहले में क्या किया? +2, फिर +1, फिर +0, फिर -1 और -2। L में 2 जोड़ा 14, 14 पे क्या आता है? N। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 पे क्या आता है? J, J मतलब जियो। 22 में 0 जोड़ा मतलब 22, B आएगा। 5 में 1 घटाया 4, 4 का D। 18 में 2 गया 16, 16 पे P। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। चलो सभी के पहले आ रहे। 3 नंबर के बाद 4 नंबर देखो। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते? बहुत से लोग इन क्वेश्चनों को बेनारिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो तुम लोग बेनारिक से सॉल्व नहीं करोगे, बेनारिक से हमेशा गलत कर देते हो। पॉसिबिलिटी वाली जब संभावना वाली क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है? जब हम लोग इस क्लास को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, तो हम लोग 100 और 50 से सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें लिखा है सभी चाय कॉफी है, दूसरा कथन क्या लिखा है? कुछ ड्रिंक चाय है। तीसरा कथन लिखा है सभी ड्रिंक कोल्ड है, ठीक है? हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया गया? पहला निष्कर्ष लिखा है कम से कम कुछ ड्रिंक कॉफी है। अब देखो ड्रिंक और कॉफी के लिए कौन से सेंटेंस की जरूरत है तुम्हें? तो तुमने देखा है ड्रिंक यहां मिला और कॉफी कहां है? यहां पर है। तो तुम्हें कौन कौन सेंटेंस की जरूरत है? तो हमें सेंटेंस की जरूरत है फर्स्ट एंड सेकंड की। जिसकी जरूरत है हम सिर्फ उन दोनों को देखेंगे, तीसरे वाले को छोड़ देंगे। जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इनका जो निष्कर्ष निकलता है वो भी पॉजिटिव निकलता है। तो ये क्या सेंटेंस पॉजिटिव है? कहीं नहीं तो लिखा नहीं है, अगर नहीं लिखा होता तो नेगेटिव होता। पॉजिटिव नेगेटिव तो करना पता ही है। तो ये पॉजिटिव है, पहली चीज। दूसरा रूल हमने देखा है कि इसमें जो कॉमन होता है, क्या कॉमन है? चाय और चाय, उनको आपस में कट कर देते हैं। तो यहां चाय से चाय कट हो गया, ठीक है? अब जैसे ही चाय से चाय कट हो गया, अब ये क्यों हुआ? जब क्लास पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है? जब चाय से चाय कट हो गया, अब हमारे पास बचा है ड्रिंक और कॉफी। जब ड्रिंक और कॉफी में देखेंगे तो कॉफी के पास बचेंगे 50 और ड्रिंक के पास भी बचेंगे 50। और यहां लिखा है कम से कम, मतलब पूरा 100% श्योर हो नहीं। तो ड्रिंक के पास भी 50 आएंगे, कॉफी के पास भी 50। अगर दोनों जगह सेम है तो सेंटेंस कैसा होगा? सही। दूसरा सेंटेंस हमने देखा नहीं लिखा है, और तीनों सेंटेंस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव तो बन ही नहीं सकते, नेगेटिव बन ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट सही है। अगर हम लोग इसका बेनारेक से बनाते तो हम ये वाला सेंटेंस परेशान हो जाते कि नेगेटिव पॉजिटिव वाले या पॉसिबिलिटी वाले,
ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं देखता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष होगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। 100-100 का खेल रहता है, वो क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी देखो बोला गया है कथन कुछ इनबॉक्स मेल हैं, दूसरा बोला सभी आउटबॉक्स इनबॉक्स हैं, तीसरा है कोई भी गूगल आउटबॉक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष देखा हमने, पहले लिखा है सभी आउटबॉक्स के मेल होने की संभावना है। क्या लिखा है? संभावना है। जब भी तुम्हें वहां पर यह शब्द मिल जाए, क्या संभावना, तो संभावना कभी भी गलत नहीं होती। तुम एग्जाम देकर आए, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? तुम पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो, दोनों संभावनाएं बन रही हैं। जब रिजल्ट नहीं निकला है तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम गलत हैं? सही भी तो हो सकते हो भाई, हम पास भी तो हो सकते हैं। तो संभावना वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? हमेशा सही। जब भी तुम्हें संभावना दिखे तुरंत सही मार दो, तुम्हें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, किसका कहां से मेल हो रहा कोई मतलब नहीं, संभावना हमेशा कैसी होगी? सही होगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन काट देना इसमें। इसके बाद हमने देखा है दूसरा क्या लिखा है, कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है। अब देखो गूगल ये मिला और कौन है? इनबॉक्स। इनबॉक्स कहां मिला? ये मिला। अब तुमने देखा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? निगेटिव। क्या ये निगेटिव है? ठीक। इसके बाद तुमने देखा है कि जब किसको कर रहे थे, हाँ दूसरे और तीसरे को, तो इसमें जो तुम्हारा आउट बॉक्स है ये आपस में कैसे हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब तुम्हारे पास बचेगा इनबॉक्स, जिसके पास 50 होंगे और गूगल के पास भी 50 नंबर होंगे। ठीक है, और नीचे देखा इनबॉक्स के पास भी 50 होंगे, गूगल के पास कितने होंगे? 100 होंगे। निगेटिव वाले में हमेशा ऑब्जेक्ट को 100 देते। ठीक है, अब ऊपर से तुम खुद चेक करो, क्या ऊपर में गूगल के पास 50 हैं और नीचे गूगल के पास 100 हैं? एक मिनट, गूगल 50 नहीं आएगा, कोई लिखा ना 100 आएगा, यहां पर भी 100 आएगा क्योंकि कोई लिखा है, तो यहां भी 100 है यहां भी 100 है। यहां इनबॉक्स के पास 50 है और यहां इनबॉक्स के पास 50 है, तो दोनों सेंटेंस सही है। क्यों सही है? यहां 50 यहां भी 50, यहां 100 यहां भी 100। भाई तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 100 को 50 रुपए तो तुम बना ही सकते हो। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, हमने कहा 50 रुपए हमें दे दो, तुम तुरंत दे दोगे। अगर तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, हमने कहा 100 रुपए दो, क्या तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर यहां पर 100 लिखा होता और यहां 50 होता तो भी सही, अगर यहां 50 लिखा है और यहां 100 लिखा होता तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता? गलत। हम 50 से 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 से 50 तो बना ही सकते हैं। इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? दोनों, ई और फर्स्ट एंड सेकंड सही। चलो 5 के बाद 6 देखो। 6 नंबर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? और किसी के? सबके 15 नहीं दिखे? चलो अच्छा देखो, इसमें 2 बेसिक फिगर इंक्लूड हैं, 2 बेसिक फिगर इंक्लूड हैं। इसके बाद यही पढ़ेंगे चैप्टर हम लोग ब्लड के बाद। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं? एक तो तुम्हारा ये वाला फिगर है, बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? तो इन फिगर में त्रिभुज हमेशा काउंट करने के लिए इस पॉइंट से जो ये लाइन पड़ी है, जो ये लाइन पड़ी है, इनमें नंबरिंग कर दो 1 और 2। अब शांत रहो। इस वाले पॉइंट से अगर हम यहां पर करें नंबरिंग, तो यहां पर नंबरिंग की 1 और 2, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर 2 ही है और दोनों जगह सेम है।
जब दोनों जगह सेम होता तो 2 का कर देते क्यूब, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकलेगी? 8। ठीक है, अगर मैं इसी फिगर को ऐसे बना दें, 2 लाइनें बना दें और यहां से 2 लाइनें खींच दें, अब कहे नंबरिंग करो, तो नंबरिंग ऐसे ही तो करोगे 1 2 3, और यहां पर नंबरिंग करोगे 1 2 3, दोनों जगह सेम है, तो यहां पर जो बड़ा नंबर होता है उसका क्या करते हैं? क्यूब। तो यहां पर कितने त्रिभुज निकलेंगे? 27। लेकिन यहां पर तुम्हारी सिंगल लाइन वाला है, अगर मैं इस त्रिभुज को घुमा के इस प्रकार खड़ा कर दें, तो ये फिगर और ये फिगर सेम ही तो है, ये फिगर सेम ही है, इस फिगर को उठा के घुमा दिया, यही तो किया गया, इस फिगर को उठा के इन्होंने घुमा दिया, और घुमा दिया, ये फिगर इस प्रकार दिख रही, तो इस फिगर में कितने दिख रहे थे? 8, तो इस वाले फिगर में भी कितने त्रिभुज निकलेंगे? 8। अब दूसरा त्रिभुज इसमें ये बना, ये वाला त्रिभुज, इसमें बताओ कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3। कैसे? 1 2, नंबरिंग की और नंबरिंग करने के बाद दोनों को जोड़ दो, 2 1 3, तो इसमें कितने निकलेंगे? 3। इसमें कितने निकले? 8। तो मतलब इस फिगर में 8 है और इसमें कितने हैं? 3 है। 8 वाले किस में निकलेंगे? इस वाले फिगर में, इसमें 8 निकलेंगे, और 3 किस में निकलेंगे? इस वाले फिगर में। ठीक है, 8 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 11। 11 तो ये इंडिविजुअल हो गए। अब जैसे ही तुमने इन दोनों फिगर को जोड़ा होगा तो एक्स्ट्रा भी बने होंगे। एक्स्ट्रा फिगर कौन कौन से बने? देखो, एक तो यही बन गया, ठीक है, और एक कौन सा बन रहा? ये बड़ा वाला, ये भी तो बन रहा। तो 11 ये थे, 2 ये हो गए, टोटल हो कितने गए? 13। तो इसका आंसर क्या आएगा? 13, ना कि 15। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 6 के बाद 7 नंबर, इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। कितना आया? देखो, इसमें भी 2 बेसिक फिगर इंक्लूड हैं। एक बेसिक फिगर ये है, इसमें कितने होते हैं? इसमें कितने होते हैं? 8। कैसे 8 बताओगे? 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4, उसका दोगुना कर दो, इसका क्या कर दो? दोगुना, तो इसमें कितने निकले? 8। अगर हम इस थोड़ी देर के लिए छोटे वाले को भूल जाएं, इस फिगर को बनाएं, तो इस फिगर में यही तो एक फिगर बनेगा, बड़ा वाला। तो इस बड़े वाले फिगर में कितने निकलेंगे? 8। अब इसके अंदर जो फिगर रखा है वो भी देखो इसी प्रकार का एक फिगर बना है, अगर इसमें 8 है तो इसमें भी कितने होंगे? 8 होंगे। चेक करो, चेक तुमने किया? ये बना 8, इसमें हो गए, तो 8 इसमें, 8 मतलब बड़े वाले में 8 छोटे वाले में, तो कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16। अब 16 के बाद तुम देखो एक्स्ट्रा कितने बने होंगे, जैसे ही इस फिगर को इसमें रखा होगा, तो इस फिगर को इसमें रखने के लिए कुछ फिगर इसी प्रकार तो बना है, इसी प्रकार तो बना है। जैसे इस फिगर को छोटे वाले में रखा, तो देखो एक्स्ट्रा कौन कौन से बने, तो एक्स्ट्रा बने हैं तुम्हारे पास, एक तो यही बन गया, और ये वाली फिगर में कितने आते हैं? इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज होते? 3, तो 3 ये हो गए, एक ये हो गया, ये वाला भी तो है एक इंडिविजुअल, ये भी तो नया आया है,
एक नया कौन सा, ये वाला। तो एक्स्ट्रा कितने बने, 3 4 5, 16 पहले निकला है, 5 ये हो गए, 16 5 21, और सबसे बड़ा आंसर भी 21 यही है। तो इसमें टोटल कितने निकले, 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 7 के बाद 8 नंबर। इसमें बोला था ये, यहां पर लिख लेना 2 और 4, एक संख्या 2 4 और 6 से सटा हुआ है, तब तुम्हें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका दिख रहा है, किसका है, डाइस का। तो डाइस जब तुम्हारा बनता तो डाइस कुछ इसी प्रकार तो बनाते हो, जिनकी 3 सतह दिखाई देती, 3 नहीं दिखाई देती। इसमें क्या बोला गया है कि इन्होंने बोला है कि एक कोई संख्या है, इस संख्या 2 4 6 ये वो अंक है जो इससे सटे हुए हैं, जो इसके क्या हैं, सटे हुए पास में हैं। और इसके बाद तुम्हें बताना है, तो तुम खुद बताओ, अगर एक के पास 2 4 6 सटे हुए हैं तो एक के विपरीत क्या क्या अंक बचे हैं। तो एक के विपरीत या तो 3 हो सकता है या क्या हो सकता है, 5। या तो एक के विपरीत 3 होगा या एक के विपरीत क्या होगा, 5। वैसे एक के सटी हुई संख्या 2 4 6 हैं, तो एक के विपरीत 3 या 5 बचे, हमने लिख दिया 1। अगर हमने 1 यहां लिख दिया तो इससे सटी हुई संख्याएं यही तो 3 है। तो ये 3 कहां कहां हो सकती हैं, तो ये 2 4 6 इन तीनों में से कोई एक संख्या यहां हो सकती है, और कहां हो सकती है, 2 4 6 यहां भी हो सकती है, या कहां हो सकती है, 2 4 6 यहां हो सकती है। इन 3 में से कोई एक संख्या यहां होगी, कोई एक संख्या यहां होगी, कोई एक संख्या यहां होगी। एक संख्या से सटी हुई कितनी संख्याएं होती हैं, 4। एक देखो इसकी सटी हुई सतह, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक नीचे। मतलब एक सतह पर 4 सतह वो होती जो सटी हुई होती, और जो इसके विपरीत सतह होती वो कौन सी होती, ये वाली। तो तुम्हें पता है एक से सटी हुई 2 4 6 हैं, तो एक के विपरीत क्या क्या बची, 3 और 5। तो 3 या 5 में से कोई यहां पर एक संख्या होगी। अब तुम ऑप्शन चेक करो, लिखा है 2 के विपरीत 6, क्या 2 के विपरीत 6 हो सकती है। अगर भाई 2 तुम यहां मान लो तो 6 यहां मान लो, हो भी सकती है, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। अगर 2 यहां मान लो 6 यहां मान लो तो हो सकती है। अगर हम 6 ऊपर वाले को मान लें तो ये क्या विपरीत दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। इस वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखा है, एक 3 से सटा हुआ है, क्या एक 3 से सटा हुआ दिखाई देगा, दे भी सकता है। कैसे, नीचे वाली तो कोई संख्या नहीं लिखी है, तो यहां 3 या 5 में से कुछ भी तो आ सकता है। तो 3 अगर हम यहां मान लें तो सटी हुई दिखेगी, अगर हम 5 मान लें तो 5 क्या हो जाएगी, इसके विपरीत। तो ये भी ऑप्शन कैसा है, पॉसिबिलिटी का। इसके बाद लिखा है 3 5 से सटा हुआ है। अब तुम खुद देखो, 3 5 इसके पास पीछे हो सकती है और 3 5 नीचे हो सकती है। तो बैक और जो तुम्हारा बॉटम है, ये दोनों संख्याएं सटी हुई तो दिखेंगी। भाई अगर 3 पीछे है और 5 नीचे मान लो, 3 पीछे और 5 नीचे, और जो 3 5 होंगी वो कैसी होंगी, सटी हुई। चाहे 5 यहां मानो 3 यहां मान लो तब भी एक दूसरे से सटी होंगी, चाहे 3 यहां मानो 5 यहां मानो तब भी कैसी होंगी, सटी हुई संख्याएं। तो ये ऑप्शन कैसा होगा, सही। अगला ऑप्शन, यहां सटी हुई नहीं लिखो, यहां लिख दो विपरीत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। 3 5 से कैसा है, सटा हुआ है। चलो 8 के बाद 9 देखो।
कितना हो गया? बस 2 क्वेश्चन और देख लो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। बोला गया है, अंजलि ने सुमित को बताया कि घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बजी थी। जब अंजलि ने सुमित को बताया था कि घंटी जो बजती है वो 40 मिनट के अंतराल में बजती है। अब जब ये सूचना उसने दी तो क्या बोला? अंतिम घंटी 10 मिनट पहले ही बजी थी। अब इसके बाद अगली घंटी 7:50 पे बजेगी। मतलब अंजलि ने जब सूचना दे रही थी तो उसने बताया कि जो घंटी है वो 10 मिनट पहले बजी थी। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला है कि जो अगली घंटी बजेगी वो कब बजेगी? 7:50 पे। कब बजेगी? 7:50 पे। और तुम्हें एक चीज पता है, घंटी हर 40 मिनट के अंतराल में बजती है, तो ये 40 मिनट बाद ही तो बजी होगी। 40 मिनट बाद ही बजी होगी, तो इससे पहले कब बजी होगी? तो 40 मिनट इससे घटा दो, तो घंटी बजी होगी 7:10 पे। लेकिन जब अंजलि ने सुमित को ये सूचना दी, अंजलि ने जब सुमित को ये सूचना दी तो कब सूचना दी? 10 मिनट पहले। क्या बोला? 10 मिनट पहले घंटी बजी थी। जब 10 मिनट पहले घंटी बजी थी तो ये सूचना कब दी होगी उसने? 10:20 पे। 7:20 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7:20 पे। समझ में आया? अंजलि क्या कहना चाहती कि 10 मिनट पहले घंटी बजी थी, सही है, और हर 40 मिनट बाद बजती है, तो 7:10 के बाद 40 मिनट बना दो तो कितना हो जाएगा? 7:50। ठीक है, और आंसर क्या आएगा? 7:20। तो आज इतना ही रखते, बाद बाकी कल जितने क्वेश्चन बचे हैं वो कल करा देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का ब्लड रिलेशन जो चल रहा था वो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, चलो।